अरे खाना बनाना सीख रहे हो क्या भाई? अरे नहीं, मैं तो बस यूं ही देख रहा था। और यूं ही देखते ही रह जाओगे भैया। किशोर ये सुनकर एक बार फिर से कुछ नहीं बोल पाता और चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका ध्यान उनके ढाबे पर बैठे कुछ ग्राहकों पर चला जाता है। अरे ये तो वही है जो कल मेरे ढाबे पर आए थे। किशोर चुपचाप अपने खाली ढाबे की ओर देखता रहता है। अगर ये नहीं चला तो पापा को क्या जवाब दूंगा? अच्छी भली नौकरी छोड़ दी मैंने इस सपने के लिए। तभी वही गरीब लोग एक बार फिर उसके ढाबे पर आ जाते हैं, लेकिन अब की बार उनके साथ कुछ और लोग होते हैं। माफ करना भाई, ये लोग भी। अरे कोई बात नहीं, आ जाइए, सबके लिए बहुत खाना है। धन्यवाद भैया। किशोर रसोई का कोना कोना बिल्कुल बारीकी से साफ कर रहा होता है कि तभी किसी बर्तन गिरने की आवाज से उसके कान झनझना जाते हैं। किशोर एकदम से पीछे की ओर पलटता है, लेकिन सामने सिर्फ एक बड़ा सा पतीला जमीन पर गिरा उसे नजर आता है। अरे ये कैसे गिरा? किशोर उस पतीले को झुककर उठाता है, लेकिन जैसे ही वो वापस खड़ा होकर सामने की ओर देखता है तो पसीने की एक बूंद तुरंत उसके माथे पर आ जाती है। बेटा जी, ऐसे कैसे ढाबा चलाओगे? कौन हो आप? अरे बेटा डरो मत। आप हो कौन? सब बता दूंगा बेटा, पर पहले शांत तो हो जाओ तुम। किशोर धीरे धीरे शांत होता है। हाँ, अब ठीक है, पहले तुम बताओ कि तुम हो कौन? मैं हूँ राजू, इस गांव में रहा करता था और मेरा भी ढाबा हुआ करता था कभी यहाँ। एक मिनट, आप वो राजू ढाबा वाले राजू हो क्या? आपके बारे में तो पापा ने मुझे कई बार बताया। हाँ वही वाला। आप भूत बन के यहाँ पर क्यों आए हो? लेकिन 2 दिन से देख रहा हूँ कि तुम अपने ढाबे पे क्या बनाते हो और कैसे देते हो, कितने साफ सुथरे तरीके से काम करते हो, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या फायदा, कल दोपहर से मुश्किल से 5 लोग भी नहीं आए। बेटा, धंधा करने से पहले ये देखो कि आसपास के लोग वहाँ के कैसे हैं, उन्हें क्या चाहिए। धंधा सफल वो नहीं होता जहाँ मालिक अपने मन की चीजें लोगों को देना चाहता है। धंधा कामयाब वही होता है जहाँ वो लोगों को उनके मन की चीजें देता है, समझे? मतलब? अरे मतलब ये कि तैयार तो इतनी चीजें कर दी लोगों के लिए, पर एक भी चीज ऐसी नहीं है यहाँ जो लोगों को चाहिए हो। अरे ये देसी लोग हैं गांव के बेटा जी, इन्हें चाहिए घी में डूबी रोटी, तड़के वाली दाल, शाही पनीर, पालक पनीर। और तुम क्या दे रहे हो? पालक और मक्के के दाने। पर ये सभी सेहत के लिए फायदेमंद है, इसलिए उन्हें ये खाना चाहिए। बेटा जी, ये गांव के लोग हैं, इनकी सेहत का ध्यान रखने के लिए इनके खेत बहुत हैं। बेटा, सारे लोग ज्यादातर यहाँ किसान और मजदूर हैं, पूरा दिन वो मेहनत करते हैं तो उनको चाहिए पूरा आहार। तुम अपने नहीं, इनके दिमाग से सोचो जरा। किशोर कुछ देर तक गहरी सोच में डूब जाता है। क्या हो गया? वो मुझे घर जाना है, घर जाके सोचता हूँ इस बारे में। किशोर बिना कुछ कहे वहाँ से अपने घर चला जाता है। बात तो उन्होंने ठीक कही है। किशोर सुबह जल्दी उठकर अपने ढाबे पर चला जाता है और जाकर रसोई में इधर उधर देखने लगता है। किसे ढूंढ रहे हो बेटा? अरे भगवान, अरे बता के आया करो चाचा। अच्छा जी मास्टर साहब, अच्छा। दरअसल मैंने सोचा जो आपने कल बोला था ना, पर अगर मैं ये सब चीजें बनाता भी हूँ तो लोग मेरे ढाबे पर क्यों आएंगे? तो संबर के ढाबे पे ये सभी चीजें बन तो रही हैं, मैं क्या अलग दूंगा उन्हें? अलग होगा स्वाद और सादापन। उसके ढाबे पर एक तो गंदगी में खाना बनता है और आधा सामान तो मिलावटी इस्तेमाल करता है।
पैसे बचाने के लिए तो तुम उन्हें शुद्ध और स्वादिष्ट खाना दोगे बेटा, जिससे कि उनकी सेहत को भी फायदा होगा, जो कि तुम चाहते ही थे। पर कैसे? शुद्ध घी में बनाया खाना एकदम स्वादिष्ट। दिन भर की मेहनत के बाद जब कोई किसान आए तुम्हारे ढाबे पर तो आहार पूरा मिलना चाहिए उसे। हाँ, सही कहा आपने। तो फिर अभी से शुरू कर देता हूँ। पर कोई एक चीज तो होनी चाहिए ना